अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम जो है ना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो है ना क्लिनिकल प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल प्रिपरेशंस क्या होती हैं और डिफरेंट जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं वो किस तरह हमारे पास जो है ना उनसे क्रूड ड्रग को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लिनिकल प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती हैं जिनको हम जो है ना डिफरेंट एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस के थ्रू क्रूड ड्रग से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे होता है कि कभी-कभी एक क्रूड ड्रग से कोई सिंगल इंग्रेडिएंट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऑल पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स जो क्रूड ड्रग के अंदर होते हैं, वो हम जो है ना उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई एक्सट्रैक्ट या विस्कस जो है ना सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट इन्फ्यूजन की जो है ना फॉर्म में या टिंचर्स की फॉर्म में। उन क्रूड एक्सट्रैक्ट्स को ग्लेनिकल्स कहते हैं। उन उन प्रिपरेशंस को हम जो है ना ग्लेनिकल प्रिपरेशंस कहते हैं। ठीक है? सबसे पहले इसमें आ जाती है एक्सट्रैक्शन कि एक्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं, कौन-कौन सी टाइप्स की होती हैं, ठीक है? एक्सट्रैक्शन होती क्या है सबसे पहले तो जैसे आपने फिजिकल फार्मेसी में भी पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट में एक्सट्रैक्शन होती है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। वो या प्लांट ओरिजिन की हों या एनिमल ओरिजिन की हों यूजिंग दी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट्स। ठीक है? मीन सॉल्वेंट की मदद से हम क्रूड ड्रग के अंदर से वो प्लांट या एनिमल ओरिजिन की क्रूड ड्रग है, उसके अंदर से हम सॉल्वेंट की मदद से उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ये 2 तरह की होती है, एक सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है जिसको हम लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी होती है। लीचिंग प्रोसेस के अंदर आगे मैसरेशन और परकोलेशन आते हैं एंड डाइजेशन, डिकॉक्शन एंड इन्फ्यूजन। और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन आ जाती है। ठीक है? तो सबसे पहले लीचिंग प्रोसेस के अंदर इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैसरेशन क्या होती है और इन्फ्यूजन क्या होती है। तो इन दोनों के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है? सबसे पहले मैसरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक प्रॉपर्ली कम्युनेटेड ड्रग का मतलब है प्रॉपर्ली उसका साइज रिड्यूस हुआ होगा, कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है? एक प्रॉपर्ली साइज रिड्यूस ड्रग को हम सोक करते हैं, भिगोते हैं एक मेंस्ट्रुम के अंदर अनटिल जो मेंस्ट्रुम है वो जो है ना उस ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करके उसके स्ट्रक्चर को सॉफ्ट कर देता है और जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको डिसॉल्व कर देता है। ये मैसरेशन का प्रोसेस है। ठीक है? और इस प्रोसीजर के अंदर ये होता है कि हम ड्रग को रखते हैं बॉटल के अंदर मेंस्ट्रुम डाल के जो है ना 2 से 14 दिन के लिए। ठीक है? और उसको उसको हम सील करके स्टॉपर की मदद से रखते हैं और ओकेजनली उसको एजिटेट करते हैं। ठीक है? देन आफ्टर 14 डेज़ हम जो है ना लिक्विड को जो है ना पोर ऑफ कर लेते हैं, डिकैंट कर लेते हैं और उससे हमारे पास जो है ना पीछे जो चीज़ बचती है उसको हम मार्क कहते हैं। मार्क जो होता है, जो रेज़िड्यू होता है उसको हम एक्सप्रेस करके भी जो है ना अपना एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं और बाकी जो लिक्विड को रख सकते हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है? इसके अंदर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की मैसरेशन होती है। एक होती है सिंपल मैसरेशन सबसे पहले, ये हमारे पास जो है ना ऑर्गेनाइज़्ड ड्रग्स के लिए होती है। ठीक है? इसके अंदर बेसिकली हम जो है ना टिंचर्स बना रहे होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स याद रखना है, जैसे आपने कोग्नोसी में भी पढ़ा, वो ड्रग जिनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि सबसे पहले ड्रग को उसका पार्टिकल जो है ना उसके साइज रिड्यूस करेंगे सॉलिड क्रूड ड्रग का कॉम्बिनेट करके। देन हम सारा मेंस्ट्रुम देंगे उसको क्रूड ड्रग के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम उसको मैसरेट करेंगे 7 दिन के लिए, ओकेजनली शेकिंग करेंगे। ठीक है? मतलब 1 दिन के बाद शेकिंग कर दी, फिर 1 दिन वेट किया, फिर नेक्स्ट दिन शेक कर दिया, फिर 1 दिन वेट किया, फिर नेक्स्ट दिन शेक कर दिया। इस तरह हम जो है ना 7 दिन तक इसको जो है ना मैसरेट करेंगे। देन फिर हम उसको लिक्विड को जो है ना हमारा जो लिक्विड होगा उसको फ़िल्टर कर लेंगे और पीछे जो मार्क बचेगा उसको भी हम एक्सप्रेस करके अपना जो है ना एक्सप्रेस लिक्विड को इकट्ठा कर लेंगे। देन हम फ़िल्ट्रेट और एक्सप्रेस जो लिक्विड है जो मार्क से निकला है उसको कंबाइन करके उसको जो है ना फिर हम मतलब हमारे को एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है? तो उसमें लिखा हुआ है कि कंबाइंड जो लिक्विड्स हैं उनको फिर हम जो है ना रखेंगे ताकि जो है कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वो सेटल डाउन हो जाएँ और फिर उस लिक्विड को हम डिकैंट कर देंगे या फ़िल्टर कर देन आती है मैसरेशन विद एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हम जो है ना ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए होती है जिनका कोई स्पेसिफिक जो है ना शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता, गम्स और रेज़िन्स वगैरह।
इनके अंदर ये है कि सबसे पहले ड्रग को पाउडर करना है, उसके बाद सिर्फ जो है ना फोर्थ या फिर पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट यूज़ करना है हमने पहले। देन हमने उसको सोक करके रखना है 2 से 7 दिन के लिए और ओकेजनली शेकिंग करनी है। फिर हमने फ़िल्टर करना है, लेकिन मार्क को प्रेस नहीं करना, रेज़िड्यू को हमने प्रेस नहीं करना। और फिर जो है ना हमने जो बचा हुआ सॉल्वेंट है वो ऐड करना है ताकि वॉल्यूम एडजस्ट हो सके। इसके अंदर बेंज़ोइन टिंचर और टोलू टिंचर्स आ जाती हैं। ठीक है, देन आती है मल्टीपल मैसरेशन। इसके अंदर हम जो है ना टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुम को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इंस्टेड होल ऑफ द मेंस्ट्रुम यूज़ करने के लिए इसके अंदर जो है ना अल्कोहल यूज़ हो रही है कि वाटर की बजाय, क्योंकि गुड पेनिट्रेशन होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो है ना उस पे मोड्स वगैरह ग्रो नहीं करते। इसके अंदर डबल मैसरेशन और ट्रिपल मैसरेशन है। नाम से ही ज़ाहिर है कि डबल मैसरेशन में मेंस्ट्रुम के 2 पोर्शंस होंगे और ट्रिपल मैसरेशन में 3 पोर्शंस होंगे। ठीक है, इनके फिर प्रोसेस भी उसी तरह होंगे कि मैसरेशन को हम जो है ना मेंस्ट्रुम को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। पहली मैसरेशन के अंदर हम वेड अमाउंट ऑफ ड्रग को जो है ना रखेंगे जो है ना स्पेसिफिक मेंस्ट्रुम के पोर्शन के साथ मैसरेट करके, फिर उसको स्ट्रेन कर लेंगे और मार्क को प्रेस नहीं करेंगे। देन सेकंड मैसरेशन के अंदर हम मेंस्ट्रुम को ऐड करेंगे और उसको दोबारा मैसरेट करेंगे। जो हमारे पास जो क्लियर लिक्विड होगा उसको हम अलग कर लेंगे और फिर मार्क को प्रेस करके जो है ना एक्सप्रेस लिक्विड को स्ट्रेन लिक्विड को कंबाइन करके जो है ना हम उनको फ़िल्टर करके इवेपोरेट कर लेंगे और उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के मुताबिक हो। ठीक है? देन ट्रिपल मैसरेशन में हम ये प्रोसेस 3 दफ़ा करेंगे और उसके बाद आती है सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन। सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन के अंदर हम जो है ना मैसरेशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर देते हैं, सॉल्वेंट को इतना सर्कुलेट करवा के वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है थ्रू द ड्रग। सॉल्वेंट को हम जो है ना एक वेसल होती है, हम वो लगाई होती है, सॉल्वेंट उधर से आ रहा होता है, ठीक है? और फिर आके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू द स्प्रे नोजल ओवर द सरफेस ऑफ द ड्रग। और जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो जो है ना रिड्यूस कर देती है बाउंड्री की लेयर्स और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसकी जो सॉल्वेंट की है वो मतलब सारी हमारे पास जो ड्रग है उसके अंदर वो पेनिट्रेट करके प्रॉपर उसको जो है ना सॉफ्ट कर रही है और एक्सट्रैक्ट को निकाल रही है। ठीक है? देन आती है इन्फ्यूजन। अब इन्फ्यूजन क्या है? इन्फ्यूजन के अंदर हॉट मेंस्ट्रुम यूज़ हो रहा होता है हमारे पास जो है ना क्रूड ड्रग के ऊपर सर्टेन जो है ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन्फ्यूजन्स आर dilute in solutions containing readily soluble constituents of क्रूड ड्रग। इसके अंदर क्या है कि हम ड्रग को भिगो के रखते हैं, स्टीप करके ड्रेंच करके रखते हैं वाटर के अंदर ताकि वो जो उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो निकल सके। ठीक है? इसके अंदर हम ड्रग को बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ड्रग के ऊपर वाटर डाल रहे हैं और फिर वाटर डाल के हम उसको जो है ना वाटर के साथ वाटर में ही हम उसको भिगो के रखते हैं और ओकेजनली स्टीयरिंग करते हैं। ठीक है? और फिर जो है ना फाइनली हम जो लिक्विड होता है उसको फ़िल्टर ऑफ कर लेते हैं। फ्रेश इन्फ्यूजन हमारे पास बनती है जो है ना ड्रग को शॉर्ट टाइम के लिए मैसरेट करके, और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन बनती है मॉडिफाइड परकुलेशन और मैसरेशन की प्रोसेस के ज़रिए। इसमें हमारे पास 2 जो है ना चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। एक हमारे पास जो होती है इन्फ्यूजन पॉट और एक स्टॉक इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन पॉट जो है हमारे पास जो है ना वो एक जार होता है, जो हमारे पास स्टील का, सिरेमिक, ग्लास वगैरह का बना हो सकता है, ठीक है? इसको हम एक प्रॉपर हाइट पे लगाया होता है, उसके अंदर एक ट्रे होती है, इसके अंदर हमने ड्रग को भिगोया होता है और जो है ना उसके ऊपर हम वाटर पोर कर रहे होते हैं। अब ड्रग को हमने एक स्मॉल जो है ना बैग के अंदर हमने रखा होता है सस्पेंड करके इतनी हाइट पे कि वो जस्ट जो है ना लिक्विड उसको कवर कर रहा होता है, ठीक है? और फिर जो है ना हम क्या करते हैं कि जो कंप्लीट हमारे पास जो मेंस्ट्रुम जो है ना, मेंस्ट्रुम ने हमारे पास जो ड्रग है उसको कवर किया होता है, जो उसका मेंस्ट्रुम के इर्द-गिर्द का एरिया वो पूरा सैचुरेट होया होता है। तो जो हमारे पास जो मेंस्ट्रुम है वो आएगा, उसके जो हमारे पास आ रही है या जो होता है इन्फ्यूज़न, उससे पास करेगा और वो फिर जो है ना नीचे बॉटम पे सिंक आ जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी वगैरह ज़्यादा होगी। और फिर हम फ्रेश अमाउंट ऑफ जो मेंस्ट्रुम है वो ऐड करेंगे, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है? इससे क्या होगा कि इन्फ्यूज़न के आखिर पे हमारे पास क्या होता है कि जो ड्रग होती है उसको हम लिफ्ट आउट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लियर लिक्विड पीछे रह जाता है और उसको हम इज़िली स्ट्रेन्ड ऑफ कर देते हैं। ठीक है? फ्रेश डाइल्यूट इन्फ्यूज़न हमारे पास बनती है जो है ना वो होती क्या है, वो एक्व सॉल्यूशन होती है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की वेजिटेबल ड्रग की, जिसको हमने इन्फ्यूज़न की मदद से बनाया होता है।
वाटर मेस्टम के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, इसको हमने 12 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करना होता है, नहीं तो ये इसके अंदर बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करके जो है ना इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आती है फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ क्वाथिया की, ठीक है। और कंसंट्रेटेड स्टॉक इन्फ्यूजन वो होती है, इसको हम डबल ट्रिपल मैसरेशन की मदद से बनाते हैं। वो 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है फ्रेश इन्फ्यूजन से, और उसको हम जो है ना उसके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 20 से 25% होती है, वो मेंस्ट्रुम में यूज़ हो रहा होता है हमारे पास। और जो है ना उसको रैपिड डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए जो है ना हम ये बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेट द डिल्यूशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन विद 7 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर रिजेंबल्स फ्रेश इन्फ्यूजन इन पोटेंसी, ठीक है। मीन्स अगर हमने जो है ना फ्रेश उसको अंदर डेंसिटी को इक्वल करना है, तो हमने क्या करना है कि डिल्यूशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन हो और 7 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर हो, तो तब जाके हमारे पास वो फ्रेश इन्फ्यूजन के बराबर हो रही है, क्योंकि वो 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था फ्रेश इन्फ्यूजन से। तो ये था मैसरेशन और इन्फ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। के अंदर सबसे पहले बेसिकली हमने पढ़ा कि मैसरेशन होती क्या है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, देन हमने इन्फ्यूजन को पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो है ना बाकी और डाइजेशन और डिकॉक्शन वगैरह क्या है, और ये पर्कुलेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो मैं ग्रुप का लिंक भी जो है ना वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप को कोई भी नोट्स वगैरह भी चाहिए हो तो आप उधर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।